So, hello everyone, this is Yati, and this is my first video on YouTube, and this is a horror story time. Uh, so, just grab your popcorn, get a mug of coffee because I can guarantee you this will be an amazing story time video you'll ever watch. So, basically, ये 3 साल पहले की स्टोरी है. हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जैसे जाते हैं मासी नानी के, तो मी एंड माई यंगर ब्रदर हम लोग मासी के घर पे गए. अभी हम लोग कज़िन सब मिले हुए थे. हम लोग क्या करते थे, रात को प्रैंक कॉल क्या करते थे लोगों को, लाइक हम रिलेटिव्स को या दोस्तों को ऐसे थर्ड पर्सन को प्रैंक कॉल करा करते थे. तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि करते हैं प्रैंक कॉल, बट उस वक्त अराउंड 2:30 हो रहे थे. तो हमने डिसाइड किया अब लोगों को करने से मतलब इतनी रात को कोई फ़ोन भी पिक नहीं करेगा, एंड ऑल्सो वाई टू डिस्टर्ब अदर्स. तो बट उस वक्त ना यूट्यूब पर बहुत ट्रेंडिंग वीडियो चलता था एक, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, कॉलिंग पजेस्ड नंबर्स. तो बेसिकली ऐसे कुछ कर्स्ड नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल करो तो दे आर मतलब उनको ऐसा बोला जाता है कि दे आर कर्स्ड नंबर्स. तो कुछ ऐसा हॉरर एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है. अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है चलो इन्हीं नंबर्स को ट्राई करते हैं. अभी आई वॉज द एल्डेस्ट वन एंड बाकी सब मुझसे छोटे थे, तो ऑब्वियसली आई वॉज द वन टू कॉल. तो मैंने फ़ोन वगैरह उठाया. इट वॉज 3rd में, ठीक है. हमने फ़ोन वगैरह उठाया एंड मैंने कॉल किया. सब हम बैठे हैं और हम लोग बैठे भी बाहर थे, लाइक वी वर सिटिंग इन ऑन द टेरेस एरिया. हम लोगों ने मैंने कॉल किया. वी वर 5-6 पीपल. मैंने कॉल किया. हमने 7-8 नंबर्स को निकाले थे गूगल से, बट ऑलमोस्ट कुछ इनवैलिड थे, किसी ने कुछ में पिक ही नहीं हुआ, ऐसे ऐसे थे. बट देयर वॉज वन नंबर आई स्टिल रिमेंबर. अगेंस्ट हम लोगों ने उसको 3rd नंबर पे कॉल किया था. सो दी कॉल गॉट पिक्ड. ओके, कॉल उठाया गया. देयर वॉज 15 सेकेंड्स ऑफ कॉल, मतलब 15 सेकेंड कॉल था. एंड उस 15 सेकेंड में देयर वॉज अ ब्लंट नॉइज़, मतलब ऐसी एक ज़ करके जो ब्लंट नॉइज़ नहीं होती उस तरह की बहुत शार्प नॉइज़ थी. आई स्टिल रिमेंबर दैट वॉज इन माई हेड. तो बेसिकली एक अजीब सी ब्लंट वॉइस आई एंड वो 15 सेकेंड आई एंड अपने आप ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया. लाइक आई डेंट, मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया, वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया. अभी उस वक्त हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया. हमें लगा हो सकता है मे बी रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण हो रहा हो, और ऐसा कुछ हमने एक्सक्यूज़ सोच के और फिर उसको बंद कर दिया. उसके बाद भी हमने 3-4 नंबर्स को कॉल करा. अभी व्हाट हैपन, 2 दिन बाद मैं वापस आ गई. नाउ अभी क्या हुआ कि मैं आई एम अ पर्सन जो बिल्कुल नहीं डरती हूँ. लाइक मैं हॉरर मूवीज़ बचपन से देखती हुई आ रही हूँ. आई वॉच्ड एवरी सिंगल हॉरर मूवी. मैं फियर फाइल्स, आहट ऐसे शोज़ भी देखा करती थी हर सैटरडे संडे को. तो मुझे डर नहीं लगता था. बट उन वहाँ मतलब अपनी मासी के यहाँ से आने के बाद से मुझे डर लगने लग गया था. मतलब लिटरली मैं रात को जग जाती थी. मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास हमेशा है, ऐसा ऐसा मुझे फील होने लग गया था. अभी 3 मई को हम लोगों ने ये सब करा था. इसके एग्जैक्टली 5 दिन बाद अमावस्या थी. अभी ये 5 दिन के ड्यूरेशन में मुझे बहुत डर लगा. मतलब मैं अपने घर वालों को भी बोलती थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है. वो भी शौक थे क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था. अभी 5 दिन बाद जब अमावस्या थी, तो अमावस्या के दिन बेसिकली ये हुआ. एग्जैक्टली 5 दिन बाद अमावस्या थी. तो हुआ यूँ कि अमावस्या वाले दिन रात को 3:13 पे एक्जैक्टली मेरे फ़ोन पे कॉल आया. अभी उस टाइम पे आई वॉज यंग, मैं 9-10 बजे सो जाती थी. मेरे फ़ोन पे कॉल आया एंड आई एम अ वेरी डीप स्लीपर. सो बेसिकली अगर मेरे को रात को कोई कुछ बोलेगा, कुछ करेगा तो मुझे याद नहीं रहता अगले दिन. मैं इतनी डीप स्लीप पे होती. तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उसको साइलेंट करा एंड आई स्लेप्ट. सेकेंड डे भी सेम चीज़ हुई. फ़ोन आया, मैंने साइलेंट करा, मैं सो गई वापस. एंड मुझे याद भी नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है. 3rd डे, लाइक सेकेंड डे वाला इंसिडेंट हुआ कॉल वाला. उसके बाद अगले दिन उठ के तो मेरे घर वालों ने बोला कि यू नो रात को फ़ोन साइलेंट पे करके सोया कर, और किसका कॉल आता है इतनी रात को, ये वो ऐसा ऐसा करके. तो आई वॉज लाइक कि अच्छा हाँ मुझे फ़ोन आया था. तो मैंने अपना फ़ोन वगैरह उठाया एंड आई जस्ट चेक दी कॉल हिस्ट्री. तो बेसिकली व्हाट आई सॉ, उस कॉल हिस्ट्री में वही पजेस नंबर से मिस्ड कॉल थी 2, क्योंकि 2 दिन आया था. एंड टाइमिंग वॉज एग्जैक्ट 3:13 यानी 3:13 पे, और दोनों दिन सेम टाइम पे कॉल आया. आई वॉज लिटरली लाइक अफ्रेड. मुझे उस वक्त बहुत ही डर लग रहा था. अभी मैं बहुत चलो के बता रही हूँ, बट उस वक्त मेरी हालत ख़राब हो गई थी. और मैं घर वालों को बता नहीं सकती थी क्योंकि चिल्लाते कि यू नो तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, ऐसा ऐसा करके.
तो फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा इल्यूशन हो. सो आई डिसाइडेड कि आज रात को मैं सोऊंगी नहीं, मैं चेक करूँगी कि बेसिकली मुझे एक्चुअली में कॉल आ रहा है कि क्या है ऐसा ऐसा, एंड आई विल पिक अप द कॉल. तो नेक्स्ट डे यानी थर्ड नाइट को मैं रात को जगी, रात भर जगी, एंड एग्जैक्ट 3:13 पे मुझे अगेन सेम नंबर से कॉल आया. आई पिकड अप अ कॉल. मेरी हालत ख़राब हो रही थी, अभी भी मुझे सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं वो नाइट याद करके. तो आई पिकड अप द कॉल एंड बेसिकली उस कॉल पे अगेन जैसे मैंने कॉल पिक किया तो 3 to 4 सेकेंड्स के लिए किसी की रोने की आवाज़ आई, लाइक अ लेडी क्राइंग सॉबिंग, एंड वो बहुत ही अजीब सी वॉइस थी. एंड उसके बाद अचानक वो ब्लंट वॉइस जो कि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल पे सुनी थी, तो वो ब्लंट वॉइस आने लगी एंड इट वॉज टू शार्प कि मतलब अगर मैं कान पे उसको ऐसे लगा रही हूँ तो वन कैन नॉट हैंडल डैट वॉइस. तो मैंने एकदम फ़ोन हटाया ना, मैंने कट नहीं किया, अपने आप ही वो 15 सेकेंड्स बाद कॉल अपने आप कट हो गया. आई वॉज इन शॉक. मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, मैं घर वालों को उठाऊँ, क्या करूँ. बट अभी घर वाले सब सो चुके थे, कोई ऑप्शन नहीं था. मैंने ईयरफोन में अपनी हनुमान चालीसा लगाई और हनुमान जी का नाम लेते लेते सो गई. अभी नेक्स्ट डे उठी, मैंने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है एंड हमने ऐसा कॉल किया था, तो अब वो नंबर से कॉल आ रहा है. तो अभी तो उन लोगों ने बहुत मजाक में जोक की तरह ले लिया एंड दे वर लाइक कि अरे ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट नो ये साइकोलॉजिकली हो रहा है कि नहीं, बट सेकेंड टाइम मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज़ आ रही है. बट ठीक है, अभी मेरे को डर लगने लगा है, बट लेट्स कंटिन्यू. सो बेसिकली घर वालों को बताया तो उन्होंने मजाक में डाल दिया, अरे तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा करके. अभी बट फिर उनको थोड़ा लगा कि ठीक है, उन्होंने बोला चल हम लोग देखते हैं, देखो कॉल आता है कि नहीं रात को. अभी 4th डे था, लोग जगे, वो लोग भी जगे मेरे साथ एंड हम लोग सेम साथ रूम में बैठे हैं एंड फ़ोन बीच में रखा है. इट वॉज अ फिल्मी सीन पूरा. फ़ोन बीच में रखा है, हम 4 लोग ऐसे आसपास बैठे हुए हैं. 3:13 पे कॉल आया. जैसे ही कॉल आया मेरे पापा ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कॉल पिक किया एंड अगेन सेम चीज़ हुई. पापा ने हेलो हेलो करा तो वो लेडी की रोने की आवाज़ आई 2-3 सेकेंड्स एंड उसके बाद वो ब्लंट वॉइस आई. और वो ब्लंट वॉइस लिटरली इतनी तेज़ थी, फ़ोन वॉज ऑन स्पीकर, इतनी तेज़ आवाज़ थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मैं मतलब मेरे पेरेंट्स को ऐसे हो गए थोड़ी देर के लिए